नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल राज टीचर्स हेल्पलाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य के समस्त राज सेवकों द्वारा वर्ष 2023 यानी 1 जनवरी 2024 की स्थिति में अपनी अचल संपत्ति का विवरण दिनांक 31 जनवरी 2024 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है एवं 31 जनवरी पश्चात आईपीआर मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा और इसके बाद अचल संपत्ति का विवरण नहीं भरा जा सकेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएसओ आईडी के राजकाज पर अपना आईपीआर 2024 भरने की संपूर्ण प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, अपना आईपीआर 2024 भरने के लिए हमें चलना होगा एसएसओ पर। तो चलिए एसएसओ आईडी पर चलते हैं। एसएसओ आईडी ओपन करने के लिए आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर गूगल का सर्च बॉक्स खोल लेना है और सर्च बॉक्स में आकर आपको लिखना है एसएसओ। इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहां पर राइट साइड में आपको लॉगिन का और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के लिए एम्प्लॉय को अपना एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड डालना होगा। अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो आप इसे रीसेट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर लेते हैं। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। हो सकता है आपके केस में यहाँ पर कुछ अदर एप्स शो हो रहे हो। तो यहाँ आकर आपको सबसे पहले राजकाज आईपीआर वाला ऐप सर्च करना है। अगर ये आपको यहाँ मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ क्विक सर्च में आकर आप आईपीआर लिखेंगे तो भी ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप इस राजकाज आईपीआर वाले ऐप पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप आईपीआर वाले ऐप पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई दे सकती है। यहाँ पर राइट साइड में आपको अपना नाम लिखा हुआ मिलेगा और साथ में आपकी पोस्ट की डिटेल होगी और लास्ट लॉगिन डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथियों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईपीआर सबमिट करने से पहले सबसे पहला काम होता है अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना। तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमें चलना होगा, यहाँ राइट साइड में जो रेड ऑप्शन ब्लिंक हो रहा है अपडेट प्रोफाइल, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, राजकाज पर जो आपकी प्रोफाइल होती है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ हम अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आपका नाम, एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, ईमेल आईडी है, इसके अलावा आपका अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, पोस्ट है, सर्विस टाइप है आपकी, कैडर है, एम्प्लॉय टाइप है, गजेटेड, नॉन गजेटेड। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी डेजिग्नेशन मिल जाएगी। डेजिग्नेशन के बाद में ऑप्शन मिल रहा है पे कमीशन का। फिलहाल 7th पे कमीशन चल रहा है, इसलिए आपको 7th पे का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। एम्प्लॉय पे स्केल, आप कौन सी पे स्केल में है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ से आकर आप अपनी पे स्केल सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी पे स्केल यहाँ पर L12 की है तो मैं L12 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपकी बेसिक पे की, जो कि यहाँ पर शो हो रही होगी। यहाँ पर जो बेसिक पे है वो 45,600 शो हो रही है। मेरी बेसिक पे यहाँ पर गलत शो हो रही है, इसलिए मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। और अपडेट करने के लिए यहाँ पे सीधा क्लिक करके हम यहाँ पर अपनी वर्तमान बेसिक पे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो ये कैप्चा शो हो रहा है इसको इस बॉक्स में लिख देंगे। तो ये वेरिफिकेशन कैप्चा आप सावधानी से भरें, अदरवाइज आपको फिर से डालना पड़ सकता है, इसलिए आप इसे सावधानी से लिखिए। और इसके बाद आई हियर बाय डिक्लेयर दैट
वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर दीजिए। जैसे आप सेव करते हैं तो आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। आप इसे दोबारा भी चेक कर सकते हैं अपडेट प्रोफाइल पर जाकर। तो देखिए अभी हमने हमारा जो बेसिक पे था वो चेंज किया था, तो 49,900 अपडेट हो गया है। और भी कोई करेक्शन करना है तो आप इसी तरह से अपडेट कर सकते हैं और सेव बटन पर क्लिक करके उसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं। अब हम वापस IPR मॉड्यूल के होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, दूसरा है व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न और तीसरा है लीगेसी IPR 2011 टू 2021। फिलहाल हमारे काम की केवल 2 मॉड्यूल है। पहला जो मॉड्यूल है इसकी मदद से हम अपना IPR भर सकते हैं। दूसरा मॉड्यूल है व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, इसकी मदद से हमने पहले से भरे हुए जो IPR है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि इस तरह से यहाँ पर आप अपना जो भरा हुआ IPR है वो देख पाएंगे या डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए प्रॉपर्टी सबमिशन ईयर होगा, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे लास्ट ईयर जो भी आपने भरा था। तो आपको मैं एग्जाम्पल के लिए 2023 सेलेक्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपके द्वारा जो IPR भरा गया था लास्ट ईयर उसकी डिटेल शो हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन हमारे काम का है। अगर हम अपना IPR सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले एक ऑप्शन आ रहा है, प्लीज चेक टू फिल IPR विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न, यानी अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो केवल इस बॉक्स पर टिक कर दीजिए और इसके बाद आपका IPR भर जाएगा अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं है तो जैसे ही हमने इस ऑप्शन पर टिक किया तो ये सारे ऑप्शंस नीचे वाले ऑटोमेटिक हट जाते हैं। तो देखिए हम यहाँ टिक कर देंगे और इसके बाद एक रिमार्क डाल देंगे अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो यहाँ पर हम जनरली एक लाइन लिख सकते हैं, आई हैव नो इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस तरह से हम एक रिमार्क डालकर इसको सबमिट IPR कर देंगे। ऐसा करने पर आपका विदाउट प्रॉपर्टी रिटर्न IPR सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है इमूवेबल अचल संपत्ति है तो आप इसको टिक न करें और जैसे आप इसको अनटिक करेंगे वापस आपके सारे ऑप्शंस शो हो जाएंगे। तो यहाँ आप 1 बाय 1 करके इन सभी ऑप्शंस को फिल करते हुए अपना IPR 2024 फिल कर सकते हैं। तो आइए हम इन ऑप्शंस को एक बार जान लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रॉपर्टी टाइप का। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी टाइप्स दी हुई है ये 4 टाइप है और एक अदर्स का ऑप्शन दिया हुआ 5वां। इनमें से आप अपनी प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी की जो सब टाइप है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ से रेजिडेंशियल का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद में प्रॉपर्टी सब टाइप यहाँ पर आ जाएगी, इनमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अपार्टमेंट, फ्लैट, विला है, बिल्डिंग, इंडिपेंडेंट हाउस, प्लॉट, लैंड, अदर्स, हम इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम रेजिडेंशियल की जगह एग्रीकल्चरल करेंगे तो ये ऑप्शंस फिर से चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही कॉमर्शियल करेंगे तो यहाँ से फिर से ये चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी की टाइप है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है एड्रेस लोकेशन का, यानी आपकी प्रॉपर्टी कौन से एरिया में है। रूरल में है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे, अर्बन यानी शहरी है तो ये करेंगे। इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी का जो एड्रेस होगा वो पूरी डिटेल्स हम यहाँ पर डालेंगे। तो अर्बन है तो अर्बन के अकॉर्डिंग डालेंगे और रूरल है तो ये कुछ ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ये डिटेल्स डालेंगे एड्रेस की। ये सब भरने के बाद में यहाँ पर एक लाइन आई है, इफ नॉट इन ऑन नेम स्टेट इन हुज नेम हेल्ड एंड हिज हर रिलेशनशिप टू गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के खुद के नाम से प्रॉपर्टी नहीं है तो किसके नाम से प्रॉपर्टी है वो भी आपको यहाँ पर डिटेल देनी होती है। ऑन्ड बाई एक सेल्फ होता है, एक डिपेंडेंट होता है और एक जॉइंट होता है। अगर प्रॉपर्टी आपकी खुद की है तो सेल्फ करें, अगर आपकी किसी डिपेंडेंट जैसे हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर जो भी आपके डिपेंडेंट हैं उनके नाम से अगर आपने प्रॉपर्टी बाई कर रखी है तो आप इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी और व्यक्ति के साथ जॉइंट में लिया है
तो भी आप यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी रिटर्न भर सकते हैं। जॉइंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते ही आपके सामने ये वाले ऑप्शंस फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जॉइंट में आपके साथ और कौन भागीदार है वो वाले ऑप्शंस भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अदर वाला ऑप्शन है और बाकी अदर ऑप्शंस भी आप इनको चेक कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपके खुद के नाम से तो हम सेल्फ वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं। अब जैसे आप सेल्फ वाला ऑप्शन टिक करते हैं तो यहाँ पर मैनर एक्वायर्ड यानी आपने ये प्रॉपर्टी किस तरह से प्राप्त की है उसकी डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 ऑप्शंस है, परचेज, इनहेरिटेंस, विल, गिफ्ट और अदर्स। परचेज में आपने स्वयं बाई की है, इसके अलावा इनहेरिटेंस यानी आपको विरासत में मिली है या किसी ने आपके नाम से विल बनाई हुई है उसके थ्रू मिली है, इसके अलावा किसी ने आपको गिफ्ट किया है वो ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अदर्स में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने कोई प्रॉपर्टी बाई की है तो परचेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिक सब मैनर एक्वायर्ड का, यानी इसमें से जो परचेज किया है वो किस तरह से परचेज किया है। फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स मिला है उसके थ्रू आपने ये बाई किया है, कोई लोन लिया है, सेविंग की है या फिर मल्टीपल सोर्सेज। तो ये वाले ऑप्शंस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए हमने लोन लेकर ये प्रॉपर्टी बाई की है। इसके बाद अगला ऑप्शन है डेट, यानी कौन सी डेट को ये प्रॉपर्टी आपके नाम हुई है, किस डेट को आपको ये रजिस्ट्री मिली है वो डिटेल्स डालनी है। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, यानी आपने ये प्रॉपर्टी किससे प्राप्त करी है या फिर बाई करी है, खरीदी है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। अगर आपको गिफ्ट में मिली है, इनहेरिटेंस मिली है, तो आप अपने फादर मदर या जो गिफ्ट करने वाले हैं उनकी डिटेल्स डालेंगे। अदरवाइज अगर आपने बाई की है तो प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी आपको ये प्रॉपर्टी बेचती है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है एनुअल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बतानी है और इसके बाद अगर एनुअल इनकम है उस प्रॉपर्टी से तो आप यस करेंगे, अगर आपको उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है तो आप नो करेंगे। नो करते ही आपके पास अदर ऑप्शन हट जाएंगे। अगर आप यहाँ पर यस रखते हैं तो उस प्रॉपर्टी से होने वाली एनुअल इनकम की डिटेल्स भी आपको यहाँ पर डालनी होगी। कई बार आपके पास अपार्टमेंट विला वगैरह होता है जो आप रेंट पर देकर रखते हैं, तो उससे अगर कोई प्रॉपर्टी इनकम होती है तो आप यहाँ पर एनुअली जो इनकम है उसकी डिटेल्स डालेंगे और आखिरी में आप उसकी रिमार्क में डिटेल्स डाल सकते हैं जो भी आप एप्लीकेबल हो या कोई रिमार्क ऐसा हो जो आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आप सेव करेंगे। सेव करते ही आपके द्वारा यहाँ जो डिटेल्स भरी गई होती है वो सेव हो जाती है। इसके अलावा इसको सेव करके एक और दूसरी प्रॉपर्टी की डिटेल डालनी होती है तो सेव एंड न्यू पर क्लिक करना होता है। अगर कोई डिटेल्स आपको रीसेट करनी है, कोई मिस्टेक हो गई है तो आप रीसेट करके पूरा फॉर्म रीसेट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको मिलेंगे न्यू प्रॉपर्टी रिटर्न भरने के लिए। अब बात आती है कि अगर आप पूरा रिटर्न न भरकर पुरानी रिटर्न की तरह ही इस बार भी अपना रिटर्न भरना चाहते हैं, आईपीआर भरना चाहते हैं 2023 की तरह ही 2024 में भी आप सेम आईपीआर भरना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में एक ऑप्शन और हमें यहाँ पर मिलता है सिलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपके द्वारा जो अभी तक लास्ट ईयर में जो प्रॉपर्टी रिटर्न भरा गया था, आईपीआर भरा गया था, उसकी डिटेल्स आपके सामने आ जाती है। तो आप बाई चांस अगर कोई सेल आउट हो जाती है तो उसको हटा सकते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी आपके पास सेम प्रॉपर्टी रहती है तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं और इन्हीं के बेसिस पे आप अपना आईपीआर दोबारा भर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर इनके अलावा भी कोई प्रॉपर्टी और होती है तो इनको सेलेक्ट करने के बाद में फिर से आपको यहाँ पर आकर उस न्यू प्रॉपर्टी की डिटेल डालनी होगी। मेरे केस में मैं अपना पुराना आईपीआर ही अपडेट करना चाहता हूँ। मैंने इस साल मेरे पास कोई प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, न कोई मेरी प्रॉपर्टी सेल आउट हुई है, न ही मैंने कोई नई प्रॉपर्टी बाई की है। तो इस केस में मैं यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद मेरे पास जो लास्ट ईयर प्रॉपर्टीज थी उसकी डिटेल्स आ जाती है। मैं इस टिक मार्क की मदद से इनको सभी को सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपको एक एक करके सेलेक्ट करना है या किसी को छोड़ना है तो आप ऑप्शन की मदद से आप इसे
सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक। जैसे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो IPR की न्यू प्रॉपर्टी डिटेल डालते हैं उसके बाद जो सेव्ड का ऑप्शन आता है उसी तरह से यहाँ पर आकर सेव हो जाता है। इसके बाद अब आपको करना है इनको 1 बाय 1 करके चेक। तो चेक करने के लिए आप इस पर सेलेक्ट करेंगे और अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको IPR में कोई प्रॉपर्टी और ऐड करनी है तो आप सीधा ऐड पर क्लिक करके फिर से ये सारी डिटेल्स भरकर सेव एंड न्यू कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं। फिलहाल हमें अपनी इन्हीं प्रॉपर्टीज को IPR में भरना है, तो हम 1 बाय 1 करके इनको अपडेट करते जाएंगे और बाद में आखिर में सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले हमारी वाली ये वाली प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद अब हम अपडेट करेंगे। जैसे ही अपडेट का ऑप्शन क्लिक करते हैं नीचे उस प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल आ जाती है। तो यहाँ उस पूरी डिटेल को आप चेक कर लें और अगर कोई कमी पाई जाती है या कोई सुधार करना है तो आप यहाँ से उसे अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ सारी डिटेल हमारी पहले से ही दी हुई है, इसलिए हम इसे कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते, बस केवल सेव करेंगे और हमारी ये प्रॉपर्टी की डिटेल यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है। इसी तरह से करके हम 1 बाय 1 अपनी सारी प्रॉपर्टी डिटेल्स को अपडेट कर लेंगे। साथियों हमारी लास्ट ईयर की जो प्रॉपर्टी डिटेल्स थी हमने यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ प्रॉपर्टी टाइप है, मैनर एक्वायर्ड है, ईयर ऑफ एक्विजिशन है, प्रॉपर्टी वैल्यू बता रहा है, एनुअल इनकम अगर कोई है वो डिटेल बता रहा है, एड्रेस है कौन सी जगह आपकी प्रॉपर्टी है, स्टेटस अभी आपकी IPR की जो है वो पेंडिंग शो कर रहा है। ये सब कंप्लीट करने के बाद में अगर आपको लग रहा है कि कोई और अपडेट करना है तो आप वापस से सेलेक्ट करें और फिर अपडेट करें, या कोई और प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो आप फिर से इसकी मदद से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी हटानी है तो आप इस डिलीट बटन की मदद से हटा सकते हैं। ये सब कंप्लीट करने के बाद में जब आपको लगता है कि आपके प्रॉपर्टीज़ की डिटेल हमने पूरी तरह से भर दी है, उसके बाद हम इसे इन सभी प्रॉपर्टी डिटेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे और आखिरी वाला ऑप्शन है सबमिट IPR, इस बटन पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं एक प्रीव्यू हमारे सामने शो हो जाता है। हम इसे स्क्रॉल करके चेक कर लेंगे कि इसमें जो डिटेल्स भरी गई है वो संपूर्ण है और करेक्ट है। और लास्ट में हम आकर पूरी डिटेल चेक करने के बाद में वेरीफाई एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप वेरीफाई एंड सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का एक मैसेज शो होता है। इसमें बताया जा रहा है कि क्या आप सबमिट करना चाहते हैं। अगर आप सबमिट कर देंगे तो बाद में आप इसे अपडेट, डिलीट या एडिट नहीं कर पाएंगे। हमारे केस में ये प्रॉपर्टी डिटेल यानी IPR पूरी तरह से ठीक है, इसलिए हम यस बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे यस बटन पर क्लिक करते हैं आपके आधार नंबर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाता है। आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो OTP जाता है उसे आप यहाँ डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक कर दें। जैसे आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं आपका IPR सबमिशन हो जाता है और यहाँ पर सबमिशन की डिटेल्स आ जाती है और यहाँ साइड में एक और ऑप्शन शो होने लगता है IPR 2024। साथ ही में आपका IPR ऑटोमेटिक डाउनलोड भी हो जाता है जिसे आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपका IPR डाउनलोड नहीं होता है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उस IPR को फिर से डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखिए हमारे केस में यहाँ पर फिर से वो IPR डाउनलोड हो गया है। अब अगर आपको लग रहा है कि आपके IPR में अभी भी कोई मिस्टेक रह गई है तो आप रिवाइज IPR करके इस IPR को वापस से करेक्ट कर सकते हैं। साथियों ये सारा काम आपको 31 जनवरी 2024 से पहले कंप्लीट करना है। इसके बाद में आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं रहेगा। IPR सबमिशन के बाद जो PDF डाउनलोड होती है IPR से रिलेटेड आपको उसको ओपन करके देखना है। तो जैसे आप ओपन करते हैं आपके सामने आपकी IPR की PDF आ जाएगी और यहाँ पे पूरी डिटेल्स जो IPR भरने से पहले शो हो रही थी वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। इसके लास्ट में आप देखेंगे वैलिडिटी अननोन आ रहा है, यानी आपके जो सिग्नेचर है वो इनवैलिड शो हो रहे हैं। अब अगला काम होगा आपको आपके सिग्नेचर की वैलिडिटी को वेरीफाई करना, यानी आपके सिग्नेचर को वैलिडेट
करना। वैलिडेट करने के लिए अब आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और जो पहला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वैलिडेट सिग्नेचर, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं सिग्नेचर प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर शो साइनर सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आना है आपको ट्रस्ट वाले ऑप्शन पे। अब ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करना है और ओके बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आकर सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स और इन दोनों पर, तीनों पर क्लिक करके ओके कर देना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ओके का, इस पर क्लिक कर देना है और लास्ट में ऑप्शन मिल रहा है वैलिडेट सिग्नेचर का, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सिग्नेचर वैलिड हो जाते हैं, यानी आपके सिग्नेचर की वैलिडिटी क्लियर हो जाती है। अब आप इस पीडीएफ फाइल का प्रिंट लेकर अपने डीडीओ के पास सबमिट कर सकते हैं। तो साथियों ये थी फुल प्रोसेस IPR 2024 को फिल करने की। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।